अब इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान और इसराइल के दरमियान, ज़ाहिर दोनों तरफ से अभी तक ठहराव की कोशिश नहीं हुई, ना ही की जा रही है। अब ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हम क्योंकि पहल इसराइल ने की है तो ईरान बदला लेगा, और वो ले रहा है। और इसराइल ने ये सोचा नहीं था कि ईरान इस तरह से भारी पड़ सकता है इसराइल पर। लेकिन ज़ाहिर आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जंग खित्ते के लिए, दुनिया के लिए ये बेहतर नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर अमेरिका, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, एक तरफ से तो खुद इसराइल कह रहा है कि अमेरिका की हमें पुष्टपनाही हासिल है, तो क्या इस मौके पर अमेरिका गैर जानिबदार सालिस बन सकता है? जौहर सलीम साहब। देखिए एक तो खैर जो मकासद हैं वो अमेरिका के और इसराइल के उसमें एक ही हैं इसमें, और वो जाहिर है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सालों से ये कोशिश थी और इस चीज़ का इम्कान हमेशा रहा कि इसराइल जो है, बिकॉज वो थ्रेटन भी करता था, हमेशा ये धमकी देता था। कई बार उन्होंने प्लान भी किया, पर जो पिछले अमरीकी सदूर थे उन्होंने उनको लास्ट मिनट पे या 11th आवर पे रोक दिया। इस बार खैर ट्रंप से उनको ये उम्मीद थी कि ट्रंप इस तरह नहीं करेंगे और ऐसे ही हुआ। तो इस बार इसराइल ने वो किया है। अच्छा, उसमें जो अभी तक ये कैजुअल्टीज जो आप देख रहे हैं सारा ये जो है, जो कि इसराइल की साइड पे कोई 24 के करीब वो कह रहे हैं और ईरान की साइड पे 228 से ज़्यादा शायद हैं। तो ये मेरे ख्याल है वो उसी तरह थी जिस तरह से जो मुबस्सरीन थे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ईरान का जो दारोमदार है वो ज़्यादा मिसाइल्स पे ही है, ये प्रोजेक्टाइल्स पे या बाकी जो है उन्होंने ड्रोन्स या कुछ रॉकेट्स, और सिर्फ मिसाइल्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बाकी ड्रोन्स वगैरह तो बहुत ही स्लो हैं, तो इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो इसराइल का बड़ा एलेबरेट सिस्टम है 3 लेयर डिफेंस का, तो उसमें मिसाइल्स भी वो 90% के करीब तकरीबन रोक लेते हैं। लेकिन क्योंकि ईरान जो है वो 100 से ज़्यादा की एक वेव आती है तो उसमें फिर कुछ उसमें से पेनिट्रेट करते हैं। ये पहले भी ये प्रोजेक्शन यही थी कि इस तरह होगा, और ईरान का रिएक्शन जो है वो भी इसराइल को भी पता था, बाकी दुनिया को भी पता था कि क्या होगा। ईरान ने इससे पहले, आपको याद होगा, 300 के करीब उन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स और रॉकेट दाग दिए थे जब उनकी एम्बेसीज पे अटैक हुए थे उस वक्त भी। तो इस बार तो जाहिर है कि ये तो बहुत ही मैसिव इसराइल का अटैक है और डायरेक्ट उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और उनकी हाई कमांड जो उनसी है उनको असैसिनेट किया गया उनको उन्होंने, तो उस पर कोई वो उस तरह से नहीं है। लेकिन अब ये किस तरफ जा रहा है मामला? इसराइल की कोशिश है कि वो अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व कर दे डायरेक्टली। और वो क्यों है कोशिश? एक तो ये कि उसकी वजह है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी मिलिट्री, उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं जो इसराइल के पास अभी नहीं है। मिसाल के तौर पे B-2 बॉम्बर्स हैं जिनमें उनके पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं। तो एक जो ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है जो फोर्डो में है, तो वो वाला जो है वो काफ़ी ज़मीन के नीचे है। उसको जो है जो इसराइल के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको कोई उतना से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, और वही ज़्यादा अहम है। जो नेटान्स वाला है उसको तो उन्होंने नुकसान कुछ पहुंचाया है जो अभी तक की इतलात। तो वो उनकी कोशिश तो हतल मकदूर यही है कि किसी तरह अमेरिका को मजबूर करें। उसके 2-3 रास्ते हो सकते हैं ना, या तो ये इस तरह से जारी रखें यहाँ तक कि ईरान तंग आके तो कहीं अमेरिकन जो है ना ये बेसिस पे यहाँ पे, क्योंकि इस पूरे रीजन में बहुत सारे मुल्कों में है, वहाँ पे कहीं अटैक कर दे। या फिर यह है कि जो इसराइल के अंदर जो देखें जो शहरी हैं उसमें 10% तादाद जो है वो अमेरिकन सिटीजन्स की है। उनकी जो नॉन अरब पॉपुलेशन है वो 70 लाख है, उसमें से 7 लाख जो है वो अमेरिकन सिटीजन्स हैं। तो उनमें से अगर कुछ कैजुअल्टीज हो जाएं तो फिर ट्रंप पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो इस वक्त ये उनकी कोशिश तो ज्यादा ये है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जहां तक उसमें एक तो खैर जाहिर है ये न्यूक्लियर है कि जिसको डिस्टर्ब करें, न्यूक्लियर जो उनकी कैपेसिटी की तरफ वो जा रहे हैं जो, और जिसका खतरा भी है इसराइल को बहुत ज्यादा कि वो एक ब्रेकआउट जो है ना वो पॉइंट जहाँ पे ईरान के पास ही कैपेसिटी आ जाए कि वो टेस्ट कर सकें या उसको मिसाइल्स में फिट कर सकें और उसका यूज कर सकें एज अ वेपन। वो समझते हैं उसके काफी करीब हैं। दूसरी उनकी ये भी है, और ये लॉन्ग टर्म एक मकसद उनका अमेरिका का भी और इसराइल का भी है, कि किसी तरह अगर रजीम चेंज हो जाए उधर, ये अब जाहिर है कि एक ऐसा मकसद है जो बड़ा मकसद है और वो ज्यादा लॉन्ग टर्म मकसद है उनका, कि किसी तरह तो ऐसी हुकूमत आ जाए जिससे इसराइल को उस तरह का खतरा ना हो। तो अब इस वक्त जो सफारती कोशिशें हो रही हैं, लास्ट में उस पर कहूंगा, तो उसमें देखें उसमें ये सारे मुल्क शामिल हैं, उसमें अमेरिकन भी हैं। ट्रंप ये समझते हैं कि शायद जब ईरान पे ज्यादा ये उनकी नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो किसी न किसी स्टेज पे वो उनको आमादा कर लेंगे कि मुज़ाकरात की मेज पे वापस आएं और कोई मेजर करें। दूसरी तरफ चाइना और रशिया हैं
वो ईरान के बहुत ज़्यादा वो मुल्क हैं जो बहुत हमायत और बहुत ज़्यादा क्लोज कोऑपरेशन है उनकी ईरान के साथ। उनकी डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा रशिया के साथ है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा चाइना के साथ है ईरान की, उनके सबसे ज़्यादा। तो वो नहीं चाहेंगे कि ईरान को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच जाए या वहाँ पे कोई रजीम चेंज वाली मंजिल या कोई वो स्टेज आ जाए। जी जी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली इस वक्त एक्टिव हो गए। आप ब्रिटेन को भी देखा, चाइना भी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मेरे ख्याल उनकी पहली तो होगी सफारती सतह पे किसी तरह से इसको, ये सारा मामला जो है इसको बंद कराए। लेकिन अगर वो नहीं होता तो फिर किसी स्टेज पे ये देखना कि चाइना और रशिया किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं, मिलिटरीली नहीं लेकिन इस सेंस में। जी आमिर साहब, अब ये मामला आपको लग रहा है कि रिजीम चेंज तक है, क्योंकि इसराइल तो ये दावा करता भी नज़र आ रहा है कि जब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर देता उस वक्त तक वो बस नहीं करेगा। तो क्या रिजीम चेंज तक ये मामला होगा, या आप समझते हैं कि सिफारती तौर पर जिस तरह से ममालिक अब आ रहे हैं सामने, और ख़ास तौर पर अमरीका ने भी कह दिया, क्योंकि इनडायरेक्टली ये बात हो रही है कि पुष्टपनाही अमरीका की हासिल थी और बहुत पहले इसराइल खुद कह रहा है कि हम अमरीका को बता दिया गया था कि प्री प्लान हम ये इस तरह से करने जा रहे हैं। तो आपको लगता है फिर ये रिजीम चेंज तक जाकर मामला रुकेगा, ये सिफारती कोशिशों से इसको जंगबंदी की तरफ लाया जा सकता है? ये दो तीन देखें, अगर अमेरिका ने कोई बात छुपाई होती फिर तो हम कहते कि जी ये झूठ बोल रहे हैं। सदर ट्रंप ने क्या कहा था ट्वीट करके, कि उन्होंने पहले कहा था कि देखें हमारे मौलिक तरीन हथियार हैं जो इसराइल के पास हैं और हम उन्हें और भी देंगे। जो पहला मरहला था कोई छुपाया नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस हमले में शामिल नहीं हैं। वो जो एम्बेसडर साहब भी बता रहे थे, बात क्लियर है कि पूरी कोशिश है इसराइल की कि अमेरिका इसमें इन हो जाए किसी भी तरीके से। ईरान ने बड़ी प्लान किया और धमकी भी लगाई हुई है यूरोपीय कंट्रीज़ को भी कि जो जो हमारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट करेगा और फिर हम अमेरिका समेत सबको निशाना बनाएंगे। ज़ाहिर है कि वो कतर में भी मौजूद हैं, वो उनके इसमें सऊदी अरब में मौजूद है, इराक में मौजूद है, सारे हर जगह पे अमेरिका के मौजूद हैं गल्फ़ में। तो हम उन अड्डों को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वो बराह रास्त इसराइल पे जा रहे हैं। अच्छा, रिजीम चेंज इसराइल ने पहले दिन अटैक में कहा था हमारी ख्वाहिश है, और पहले 12 घंटे जिस खामोशी में गुजरे थे और जिस तरह ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुआ था, वहाँ पे उनकी पूरी जो मेन फौजी लोग थे सारे वो मारे गए उसमें, फिर उनके एटमी साइंसदान मारे गए। तो बड़ा लग रहा था कि ये रिवोल्ट कराने की एक कोशिश है। लेकिन जब इसराइल ने के ख़िलाफ़ 12 घंटे के बाद ईरान मूव हुआ है और वो मुसलसल मूव हुआ है, तो उससे रिजीम चेंज वाली कहानी तो हो गई ख़त्म। ये होता है जब आप कमज़ोर हों, जब आप जवाब पूरी कुव्वत से दे रहे हैं। तो वो जो मरहला इनका ख्याल ये था कि हमने जिस तरीके से अंदर से जासूस लगा के और टारगेट अटैक किए हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे, वो नहीं हुआ। वो तो अब बहुत दूर की बात रह गई। अब तो जिस तरह इसराइल में लोग भाग रहे हैं ना, आपने देखे होंगे जो मनाजिर आए हैं, ये काम उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो वो प्रेशर अब उनके ऊपर है और उनकी हर सूरत में कोशिश है कि अमेरिका इसमें किसी तरह से इन हो जाए। अब आप देखें कि ईरान के साथ पहली दफ़ा खुल के सऊदी अरब पहले से मौजूद था। जब ईरानी सऊदी वज़ीर दिफा ईरान आए और उनके अली खामनाई से भी मिले और फिर ये बातचीत शुरू हुई, जिससे उठा कौन है? अमेरिका। ईरान नहीं गया। ये हमला जो हुआ इस पे जाहिर है कि ये बातचीत तो एटॉमिक के लिए किसी डील के लिए थी ना। अब तो पाकिस्तान, सऊदी अरब, अर्दवान साहब जो हैं तुर्की वाले, वो सारे आपस में बातचीत कर रहे हैं, सारे ममालिक लग गए हैं। रशिया और चाइना बिल्कुल ओपनली साथ हैं ईरान के साथ। अच्छा, उनके साथ तिजारत भी मौजूद है। जो भागा है ईरान के साथ लगा हुआ वो मुल्क है इंडिया। इस वक्त आप देखें कि इंडियन और यानी रा और मुसाद मिल के सदर ट्रंप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो वीडियो उन्होंने डाली हुई है जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है, फिर ऐसे फेक प्रोपेगेंडे हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने मिसाइल दे दिए, पाकिस्तान ने हथियारे दे दिए, पाकिस्तान ने क्या दे दिया, ताकि एक ना फसाद फैले कि जी दुनिया में ये काम रा और मुसाद मिल के कर रहे हैं और मुसलसल, और हमारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं जज्बाती तौर पर कि भाई शायद कोई पाकिस्तान ने पता नहीं क्या काम कर दिया। अभी आप देखें ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर हुआ है पाकिस्तान का, सदर उनके कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें करना चाहिए हम वो कर रहे हैं। आलमी बरादरी में भी कर रहे हैं बैठ के, वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो चाइना का भी कर रहे हैं, वो रशिया का भी कर रहे हैं। तो ये होती है सिफारतकारी के। अब ईरान, हम कल भी जब बात कर रहे थे वो ये थी कि अब ईरान क्या फैसला करता है अपने लिए, कि जो प्रेशर इसराइल पे आया जा रहा है वो अमेरिका पे डाल रहा है। लेकिन दोनों मुल्कों का
क्या फ़ायदा होगा इस लड़ाई के नतीजे में। वो जो चाह रहे थे, मेरे ख्याल में उन्होंने इसराइल ने इस हद तक तो नुकसान पहुंचाया ना कि फौरी तौर पे एटमी प्रोग्राम में काफ़ी ब्रेक आई है कि वो जो कह रहे थे कि ना बना सकें एटम बम, और मुझे नहीं समझ आई, ईरान के पास थी तो कैपेबिलिटी उनको ओपन कर देनी चाहिए थी। ज़रा से प्रेशर के बाद पाकिस्तान पे आया तो पाकिस्तान ने एटॉमिक धमाके करके और बराबर कर दिया कि जी ये क्या बात हुई, और आज हम खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह। अब ये बात सोचने की है कि ईरान के लोगों का भी राइट है कि उनको भी अमन मिले और वहां मुसलसल लड़ाई की कैफियत में वो लोग ना रहें। तो ये अब ईरानी क़यादत ने फैसला करना है कि किस किस्म का सारे मुल्क जो अब उनके साथ खड़े हुए मिला के एक डील बनवा ले। अमेरिका तो कह रहा है ना कि हम, जैसे ट्रंप ने कल ट्वीट भी किया, बात भी की जाने से पहले भी G7 के उसमें, कि हम चाह रहे हैं, तो इस चाहने का फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। सही है जी। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं हम यहाँ पे और ब्रेक से वापस आएंगे। इसी पर हम बात करेंगे कि पाक भारत जैसी जो एक मुज़ाकरात का अमेरिका ने मुदाखलत की थी जब पाक भारत एक जंग जारी थी, तो उसी तरह की अब वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई मुआहदा कर सकते हैं तिजारत को मद्देनजर रखते हुए। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।